गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और हमने परसेंटेज के लगभग पिछले सवाल में जो बेसिक नॉलेज थे उसे हमने देखा। और आइए इस सवाल में बढ़ते हैं आगे, है ना। हमने कल 26 तक सवाल किया था। आगे सवाल सेम टू सेम है, आप उसे कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं परसेंटेज में आगे। देखिए ये सवाल है, ए बी सी के वेतन 1:2:3 अनुपात में हैं। बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 रुपये है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। देखिए सवाल वही है, कॉन्सेप्ट भी वही लगेगा, बस आप सवाल को पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चलते हैं सवाल में। सवाल क्या कहता है, कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सवाल को जितना पढ़ेंगे आप, सवाल उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। केवल कैलकुलेशन ही इम्पोर्टेंट है सवाल में, क्योंकि सवाल की जो भाषा है उसे समझने की कोशिश कीजिए आप कि सवाल कहता क्या है। जब तक आप सवाल की भाषा समझेंगे नहीं, कहाँ कम कहाँ अधिक की बात कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, तब तक आप सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सवाल की जो भाषा है उसे समझना आवश्यक है। आइए देखते हैं सवाल को। ए बी सी के वेतन, ए बी और सी, ये तीन चीज दिया है। 1:2:3, ये अनुपात में है। इसे हम किसे बदलेंगे, संख्या में। तो हमें इसे लिख सकते हैं x, 2x और 3x। ठीक है, x, 2x और क्या 3x। ठीक है, चाहें तो इसे आप 1x लेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो 1x, 2x और 3x। अब यहाँ पे सवाल को सुनिएगा कि सवाल कहता क्या है। C का वेतन A के वेतन का कितना प्रतिशत है। C का जो वेतन है वो A के वेतन से कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। C का वेतन ए के वेतन, जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना अधिक है। ठीक है, तो देखिए हो सकता है कि यहां छूट गया है, कितना प्रतिशत अधिक होगा यहां पे ना। ठीक है, चलो कितना प्रतिशत अधिक है। अब बात सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं सी और किसका, ए का। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से। सी कितना है 3x, ए कितना है 1x। जब भी कम और अधिक की बात करेगा तो क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस। तो 3 में 1 गया, कितना 2x। कितना x, 2x। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें क्या बोला है, प्रतिशत अधिक है कम है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। पहले देखिए ध्यान से, C का वेतन किससे, A से, A के वेतन से। तो A कहाँ आएगा, A नीचे आएगा, बिल्कुल सही। चलो देखते हैं, C का वेतन A के वेतन का कितना प्रतिशत है। बस C को देखिए, C क्या है, C है 3x और A कितना है 1x, और परसेंट निकालना है, इसीलिए क्या हो जाएगा 100 से गुना। कुछ नहीं, सॉरी ये 2x है ना, 3x लिख दिया यहाँ पे, सॉरी ये 2x है, क्योंकि हमने यहाँ लिया था यहाँ। देखिए डिफरेंस को। तो चलो x से कटा x, 2 से किसका 100 का गुना, तो कितना हो जाएगा ये 200। बड़े ध्यान सुनिएगा। पहले हमने क्या किया, A:B:C। अनुपात में क्या दिया है, 1:2:3। ये अनुपात में था, इसे हमने संख्या में बदला। फिर सवाल ने कहा कि C का वेतन A के वेतन का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, B तथा C का कुल वेतन, हमें ये सवाल जो दिया हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, C का वेतन A के वेतन कितना परसेंट है। जो हमें चाहिए था
हम निकाल दिए हैं। पहले क्या किए, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि कम और अधिक की बात की इसीलिए डिफरेंस लिए, कितना आया 2x। अब ध्यान सुनिएगा, C का वेतन A के वेतन का कितना परसेंट है। देखिए यहाँ पे क्या निकाले हैं 2x, 2x को यहाँ रखें, 1x यहाँ है ना। आपका आंसर कितना हो गया 200। चलते हैं सवाल में आगे। देखिए ये सवाल मैं पहले भी आ चुका हूं और बता दे रहा हूं सवाल को। चलो सवाल कहता है आपसे, यदि ए की आय बी की आय से कितना 20% अधिक है। क्या है 20% अधिक है। किसकी आय, ए की आय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है ना। देखिए जब भी कमी या वृद्धि प्रतिशत, किसकी बात करेगा, कमी या वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो आप याद रखिए कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि बटे, देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, पहले ध्यान सुनिएगा, मैं जो लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है ना, 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, और परसेंट निकालना इसलिए 100। देखिए ये जो मैंने आपको लिखाया है इससे सवाल तो बन ही जाएगा। चलो अब सवाल को सुनते हैं बड़े ध्यान से। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम या अधिक है। अब देखो यहां पे क्या पूछा है, कम पूछा है। क्या पूछा है, कम पूछा है। ठीक है, चलो अब सवाल को देखते हैं। यहां हमें पूछा कमी प्रतिशत। क्या पूछा, कमी प्रतिशत। कमी कितने की हो रही है, बड़े ध्यान सुनिएगा, कमी कितने की हो रही है। देखो ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। जो भी कम अधिक दिया है उसको यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर कमी या वृद्धि जो भी दिया हुआ है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अधिक लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कमी या वृद्धि, देखो 100। अब देखो यहाँ वृद्धि दिया है इसलिए क्या लिखेंगे, प्लस कितने की वृद्धि, 20 की, और परसेंट निकालना इसलिए 100। तो ये क्या हो जाएगा 20 बटे 120 इंटू 100। ठीक है, 0 से कटा 0, 2 से कितने बार, 6 बार, 2 से कितने बार, 50 बार, 2 से कितने बार, 3 बार। तो ये कितना हो गया 50 बटे 3। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। और इसे और सरल करना चाहते हैं आप तो इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। देखो ये तो कमी और वृद्धि की बात कही गई है जिसको मैंने आपको एक फार्मूला के बेस पे बताया है। ठीक है, अगर इसे आप और सरल करना चाहते हैं तो इसका एक दूसरा मेथड भी है, आइए देखते हैं। चलो देखें, सवाल ने कहा कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मान लिया चलो ए और बी, ए की जो आय है वो बी की आय से, अगर हम बी को 100 माने तो ए कितना हो जाएगा 120। ठीक है, चलो ये तो हो गया। जो कटता है वो काट सकते हैं आप। आगे सवाल को देखते हैं। तो बी की आय ए की आय से, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, बी की आय ए की आय से, ए की आय से है ना, कितना परसेंट कम है, अधिक है। जब भी कम और अधिक की बात करता है तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, चलो अब ध्यान सुनिएगा, 120 माइनस 100। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग, बोलता है कि ए की आय से, किससे, ए की आय से, तो ए की आय क्या हो गया 120 और हमें क्या निकालना है, परसेंट, इसलिए 100। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं।
120 में 100 गया कितना हो जाएगा 20 बटे में 120 इंटू कितना 100, ठीक है। 20 से कितने बार 6 बार, 2 से कितने बार 50 से 2 से कितने बार 50 बार और 2 से कितने बार 3 बार, तो ये कितना हो गया 50/3। इसे आप क्या जानते हैं 16 से ही 2/3। आप सवाल को दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया और इस ये साधारण सा जो बनता है सवाल उससे बताया। आपकी इच्छा है आप कैसे समझ में आता है आपको, है ना। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, आपको जो सही लगेगा आप प्रैक्टिस कीजिए और सवाल को बनाइए, ठीक है। देखिए सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये शुरुआती दौर है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको वीडियोस में कि जो बेसिक है वो कैसे बनेगा, कैसे हम दोनों में संयोजन कर सकते हैं, ये कहना सही होगा। क्योंकि देखिए सवाल को आप पढ़ेंगे किससे क्या कंपेयर हो रहा है मैंने बताया आपको, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल सीख पाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप सवाल को अच्छे सीख रहे हैं। चलते हैं सवाल में आगे। देखिए सेम सवाल है, यदि A B से 25% अधिक कमाता है तो B A से X% कम कमाता है, तो किसका मान X का मान, ठीक है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप इसे बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइएगा और नहीं बनता है तो पूछिएगा, ठीक है। बाकी आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको कोई समस्या होती है तो संस्थान के नंबर में आप कॉल करके ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ें आगे, चलिए एक बार ये सवाल बताता हूँ आपको मैं, मुझे उम्मीद है बना तो लेंगे आप। चलिए सवाल कहता है यदि A B से 25% अधिक कमाता है तो B से X% कम कमाता है। देखिए बात वही है, इसमें कुछ करना है नहीं, है ना। चलो देखते हैं पहले। चलिए यहाँ पे ले लीजिए A और B। A जो है B से 25% कैसे कमाता है अधिक। जब भी कम और अधिक की बात मैंने की आपसे तो मैंने कहा 100 में जोड़ना 100 में घटाना, ठीक है। तो कहता है A B से किससे B से 25% अधिक कमाता है, तो हमें इसको क्या मानना पड़ा 100 बेस माना और ये क्या हो गया 125, ठीक है। आप काटना चाहें तो कटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे सवाल बन सकता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। कहता है B A से X% कम कमाता है। B जो है A से X% कम कमाता है तो X का मान क्या होगा। जहां भी कम अधिक की बात कहा तो मैंने आपसे पहले ही कहा है क्या लेना, डिफरेंस लेना, ठीक है। अब कंपेयर किससे कर रहा है, A से कर रहा है, तो नीचे में क्या जाएगा 125 इंटू कितना 100, ठीक है। चलो 125 में 100 गया कितना आ जाएगा 25 बटे में कितना है 125 इंटू 100। 25 पंचे होता है 125 और 5 से कितना 20 बार, तो आपका आंसर कितना आ गया 20%। देखिए सवाल बहुत आसान है ना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस आधार पे आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता चुका है, एक तो फार्मूला बेस बताया आपको, और ये क्या है आप साधारण से भी बना सकते हैं। बढ़ें आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल में। देखिए सेम सवाल है, इसको कीजिएगा आप लोग, ये भी सेम सवाल है, सारे सवाल इधर सेम है ना। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये कुछ अलग है तो मैं उसे बताऊंगा आपको। चलिए बढ़े आगे, सवाल में बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 36। आप लोग को ऐप में क्वेश्चन का शीट मिल जाएगा, है ना। चलिए पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या, यहाँ पे 3 संख्या के बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं।
पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, चलिए, तो कहता है कि पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है। अब ये 20% और 40% किसका है? अगर मैं इसे 100 मान रहा हूं तो ये इसका कितना परसेंट? 20%। और दूसरा कितना? 40%। तो पहली संख्या देखिए, सवाल ने आपसे पहले ही कहा पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% और 40% है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई। अब सवाल आगे क्या बोलता है? कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का, मैंने कहा आपको स्टार्टिंग से ही, जहां पे का या से कहा जाए वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या कितनी? 20। किससे कंपेयर करना है हमको? दूसरी संख्या से, और परसेंट निकालना है, इसीलिए क्या करना? 100 से गुना कर देना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 2 से कितने बार? 50 बार। तो यही आपका आंसर हो गया। देखो, सवाल को मैंने स्टार्टिंग में बताया है, जब मैं पहली क्लास लिया तो मैं सवाल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि जब आप आगे पढ़ेंगे सवाल को तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे कम या अधिक की बात करेगा तो 100 में जोड़ना, 100 में घटाना। ठीक है, चलो अब देखते हैं सवाल को, देखिए ध्यान से। अगर यहीं पे कहता कि पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% अधिक और 40% अधिक बोलता, तो यहाँ क्या होता? 120, और यहाँ क्या होता? 140। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट सवाल आने वाले हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलो, ये देखिए सेम सवाल है, आप कीजिएगा इसको। ये भी सेम सवाल है। अब मैं आता हूं इस सवाल में। ठीक है, चलिए, जो मैं बात कर रहा था आपसे, आइए देखते हैं सवाल को। चलिए देखिए, मैं अभी आपसे बात किया कम और अधिक के बारे में। ठीक है, कम और अधिक के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, अब देखो यहां भी बात कर रहा है तीन संख्या के बारे में ही, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, चलो, कहता है दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30%, 40%, बात इसने कह दिया अधिक। मैं इसी की बात कर रहा था, अधिक। अब बात सुनिएगा, अगर आप बेस को 100 यहां मानेंगे, कौन सी? तीसरी संख्या से आप बेस मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 30% अधिक मतलब 130, 40% अधिक मतलब 140। ठीक है, बढ़े आगे। चलो देखते हैं अब क्या बोलता है आगे। सवाल आपसे आगे कहता है, तो पहली संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या। पहली कौन सी है? 130। पहली संख्या दूसरी संख्या का कहाँ आता है? नीचे, 140 इंटू कितना? 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंट निकाल रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। 0 से कटा 0, 2 से कितने बार? 7 बार, 2 से कितने बार? 50 बार। चलो, और कटता है क्या? देखें, चलो 13 पंचे 65, ये कितना हो गया? 650/7। आगे कटता है, अगर आगे कटता है तो आप काट सकते हैं। ठीक है, ये आप काटेंगे तो 92 6/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है। क्या सवाल पूछ रहा है, कहाँ का है, कहाँ से है, कैसे मान को रखना है, इसको ध्यान से देखिएगा। सवाल बड़ा आसान है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मैं सवाल समझा रहा हूँ, समझ में आया होगा। कहीं भी आपको समस्या होती है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप साध्य PSC एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो साध्य PSC एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप संस्थान में आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ आकर संपर्क कीजिए। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं आगे। सवाल से में देखिए, अभी सवाल ये भी सेम सवाल है। जो सेम सवाल है मैं उसे नहीं करा रहा हूं, आप उसे घर में कीजिएगा। ये देखिए, ये सवाल भी सेम है, तब भी मैं इसको आपको बताता हूं। चलिए, बढ़ते हैं। सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। एक सवाल सेम है, 41 पहले देख लेते हैं। चलिए, सवाल नंबर 41। चलिए देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। जब सवाल को आप तोड़कर भी पढ़ते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए चलते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, ये पहली संख्या हो गई और ये क्या हो गई, दूसरी। इसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, मतलब ये कितना, 120, और ये क्या हो जाएगा, 100। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है भाई, दूसरी संख्या किससे, तीसरी संख्या से 20% कम है, मतलब ये 80 और ये कितना, 100। इसे हम बेस मानते हैं। चलिए देखते हैं, जो कटे उसे कटा सकते हैं आप। 0 से कटा 0, 2 से कितने बार, 6 बार, 2 से कितने बार, 5 बार, ठीक है। चलो 0 से कटा 0, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। चलो अब इसे लिखते हैं। लिखना कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये क्या हो गई, तीसरी संख्या, ठीक है। चलो पहली संख्या कौन सी, 6, दूसरी कौन सी, 5, फिर दूसरी कौन सी, 4, फिर तीसरी कौन सी, 5। आप ध्यान से देखिएगा मैं लिख कैसे रहा हूं, ठीक है ना। चलो 6 का गुना किससे हो जाएगा, 4 से, तो 6 चौक 24, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, ठीक है ना। 24:20:25, ठीक है। तो ध्यान से को देखिएगा मैं लिख कैसे रहा हूं, ठीक है ना। पहले मैंने क्या किया, कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद मैंने इसे लिखा कैसा, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक बोला, तो मैंने इसे बेस 100 माना। 20% अधिक मतलब कितना हो जाएगा, ये 120। वहीं सवाल में जब आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ कहता है कि तीसरी संख्या जो है वो क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या से कितना, 20% क्या है, कम है। जब कम की बात किया 100 बेस माने, तो ये कितना हो जाएगा, 20% कम मतलब 80, ठीक है। इसे हमने काटा और सरल किया तो 6:5 और 4:5 आया। उसे हमने पहली, दूसरी और तीसरी संख्या में रखा। अब हमने रखने के बाद इसे जिगजैग फॉर्म में, या कहें तिर्यक गुणा में से 6 से 4 गुणा किया, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 5 25। अगर इसे आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इसे यहाँ से गुना कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसे आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी देख लीजिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो मैंने लिखा यहाँ पे 6, 5, 4 और 5। अब देखिए, जो स्थान खाली है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 ही लिख दीजिए। मतलब जो संख्या लिखी हुई है उसे ही लिखना है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कर दीजिए। तो 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 5 25। आप इसे ऐसा भी हल कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, बढ़ें आगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोलता है सवाल। सवाल ने आपसे आगे कहा कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, अब यहां फिर का और से वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं, पहली संख्या
तीसरी संख्या से, अब ध्यान से सुनिएगा, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, कम या अधिक है। ठीक है भाई, आओ देखते हैं। 25 माइनस 24 बटा 25 इंटू 100, ठीक है, यही होगा। 25 में 24 गया कितना, 1, बटे में कितना 25, और ये कितना 100, 25 चौक कितना होता है जी 100, यही आपका आंसर है। ठीक है, मैंने सवाल में कुछ भी नहीं किया, दोनों का मान कैसे रखा, कैसे कटाया, मैंने ऐसा भी आपको बताया और ऐसा भी, आपकी इच्छा है आप कैसा हल करना चाहते हैं। आगे जो पूछा मैंने उसको हल कर दिया। तो कितने परसेंट कम है जी, 4% कम है। ठीक है, बढ़े आगे, सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये सवाल जो है आपका 42, इसे भी मैं एक बार आपको बता ही देता हूं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल सेम है, मैं इसे आपको इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि आप इसे और आसानी से समझ पाए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक संख्या दूसरी संख्या से कितना 30% कम है। चलो, ये एक संख्या और ये दूसरी संख्या। इसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या से 30% कम है। अगर ये 100 है तो ये 30% कम मतलब कितना, 70। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, फिर बोलता है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। अगर ये 100 है तो कितना कम की बात करता है, 20%, तो ये कितना हो गया 80। चलो, जो कटे काट देना, अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो भी ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 0 से कटा 0, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, बस इसे लिख दीजिए। पहली संख्या, दूसरी और ये तीसरी। चलिए, पहली कितनी है 7, दूसरी कितनी है 10, तीसरी कितनी है 4, सॉरी, और ये 5। ठीक है, 7 चौक 28, 10 चौक 40 और 10 पंचे 50। अगर कुछ कटे यहाँ तो काटना, नहीं कटता है तो इसे आगे सॉल्व कर देना है। बढ़े आगे। सवाल ने कहा पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तीसरी संख्या से। अब बात सुनिएगा, पहली संख्या किससे, तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से कितने % कम या अधिक की बात इसने यहाँ पे की है। ठीक है ना, तो 50 में जब आप 28 को हटाएंगे तो कितना जाएगा जी, 22 आ जाएगा। कितना जाएगा, 22। तो ये हो जाएगा 22 बटा 50 इंटू कितना 100। ठीक है, 50 से 2 बार में 100 और 22 दूनी 44%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत कमी की बात की गई है तो क्या आ जाएगा आंसर, 44% कम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ें आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अड़तालीस का कितना % 6 है। यह सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी में अक्सर देखने को मिलता है। आइए देखते हैं सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। बाकी जितने भी लोग आप पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, सवाल कहता है 48 का मतलब गुना कितना %, x%। x% कितना है, 6 है। अब देखो, सवाल की भाषा के हिसाब से आपको ये समीकरण को बनाना सीखना होगा क्योंकि सवाल क्या कहता है। सवाल देखें, चलो ठीक है। 48 x% मतलब x बटा 100 इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, इक्वल टू कितना, 6। अब इसे आगे हल करते हैं। आइए देखते हैं आगे कैसे हल होता है। 6 अट्ठे कितना होता है, 48। ऊपर का ऊपर से कटता है। ठीक है, चलो ये 100 गुना किस हो जाएगा, 1 से,
तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू कितना 100, इसलिए x का कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 8। चलिए 4 से कितने बार में 25 बार में, 4 से कितने बार में 2 बार में, 25 बटा 2 अर्थात कितना 12.5%। ये किसका मान है आपका x का। और देखिए यहाँ पूछा था कि 48 का कितना परसेंट 6 है, तो कितना 12.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए सवाल बढ़ते हैं आगे। 18 का कितना परसेंट 36 है, इसे आप बना के देखिएगा, ठीक है। देखिए 7/2 का कितना परसेंट 1/3 है, 7/2 का कितना परसेंट 1/3 है। देखिए सवाल को एक बार, चलिए देखते हैं 7/2 का कितना परसेंट 1/3 है। अब देखो 7/2 का मतलब गुना x कितना परसेंट है, x परसेंट 1/3 है, ठीक है। चलो ये सवाल आपसे पूछा गया है ना। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। 7/2 x परसेंट मतलब x/100 इक्वल टू कितना 1/3, ठीक है, 1/3। बढ़े आगे, आइए देखते हैं। अगर मैं इसे गुना करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा 7x अपॉन 1/3, ठीक है ना। चलो करें, 200 को गुना किससे हो जाएगा 1 से, किससे 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 200 बटा कितना 7 या 21x, कितना 21x, ठीक है। चलो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 21 से आप काटेंगे अगर 200 को तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 9 सही 11/21। जिनको नहीं आता वो ऐसा हल कर सकते हैं, 21 से आप भाग देंगे तो 21 कितने बार जाएगा 21 गुना 9, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189। 10 में 9 गया 1, यहाँ क्या बचा 9, 9 में 8 गया कितना 1। तो देखेंगे आप इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, 21 से भाग 21 कहाँ आता है नीचे, जो आपका भागफल है वो कहाँ आता है यहाँ पे, और जो शेष फल है आपका ये ऊपर। तो आप क्या लिखेंगे 9 सही 11/21, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीन किलोग्राम का कितना परसेंट 12 ग्राम है। मैंने स्टार्टिंग में इस सारे सवाल करवाए हैं, जो पहले दिन में जब इंट्रो दी आप लोगों को तो मैंने इस सवाल बताया है, और मैंने कहा था कि किलोग्राम और ग्राम पहले यूनिट क्या करना बराबर करना, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए कहता है सवाल 3 किलोग्राम का कितना परसेंट 12 ग्राम है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है जी 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए 3 किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज कीजिए, ठीक है। चलो तो ये 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा जी 3000 ग्राम, कितना 3000 ग्राम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसे ग्राम में चेंज किया तो क्या हो गया, ये 3000 ग्राम का x परसेंट कितना बोल दिया है 12 है, क्या है 12 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसे आप हल कर दीजिए, जो जहां कटता है काटिए और आंसर लीजिए। आइए देखते हैं, काटे, चलो काट देते हैं। 2 से 6 बार, 2 से 15 बार, ठीक है। चलो और काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया 500x और ये कितना 200, ठीक है। 0000 x बराबर क्या हो जाएगा 5/2,
और 2 से काटेंगे आप तो कितना जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं की हम लोग, कुछ गलती की है क्या कहीं? आइए देखते हैं, कुछ गलत हुआ लगता है, आइए देखते हैं कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए, हमने क्या किया पहले, इसे किस में चेंज किया, ग्राम में, तो ये क्या हो गया 3000 ग्राम का x प्रतिशत बराबर कितना है 12 है, तो 00 यहीं काट दो, ये भी कट जाएगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30x इक्वल टू कितना 12, यही तो होगा ना 30, ठीक है ना। चलो और काटते हैं, काटें अब, चलो काटते से 3 से, 3 चौक 12 और 3 दहाम 30, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक आंसर आ रहा है कितना x इक्वल टू 5/2, तो कितना हो जाएगा जी ये 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, ठीक है आंसर। बाकी सवाल ऐसे ही हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये सवाल भी सेम है, ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो क्या करेंगे पहले ग्राम में चेंज कर लेंगे। चलो यहां बढ़ते हैं, आइए सवाल बढ़ते हैं आगे हम लोग। सवाल कहता है एक खनिज में 12% तांबा है, क्या है 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले खनिज क्या बोला कि x का कितना, एक खनिज में 12% तांबा है, तांबा कितना 12%, ठीक है ना। चलो माना कि x किलोग्राम, कितने किलोग्राम x किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी। सवाल ने आपसे पूछा ना कि एक खनिज में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी। तो मैंने कहा कि माना कि x किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी। अब ध्यान सुनिएगा, इसीलिए x का कितना 12% मतलब 12/100 और कितना किलोग्राम तांबा है जी 69 है ना। चलो अब कुछ नहीं, कटाना है इसको और आंसर लेना है। चलो x इंटू 12 100 गुना किससे 69 से, तो ये कितना हो जाएगा 6900 और इसे आप काटेंगे तो x इक्वल टू 6900 12 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। चलो कटाएं एक बार, जिनको भाग देना नहीं आता भाई यहां से आ जाओ। 12 एकम 12 और 12 पंचे कितना जी 60, क्या उतारे 90 को, 12 पंचे 60 है ना। और काटते हैं आगे, आइए देखते हैं 12 सत्ते कितना होता है 84 होता है, 10 में 4 गया 6, क्या बचा 0 और 12 पंचे कितना होता है 60 होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया जी, x की वैल्यू 575 और हमने क्या माना है इसको, देखिए कि x किलोग्राम, तो x किलोग्राम कितना 575 किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी। देखिए सवाल में कुछ नहीं किया है, सवाल जैसा कहा आपसे बस आपने मान रखा है और आंसर आया है। तो इसीलिए सवाल को समझिए कि इसकी मांग क्या है, ठीक है। सवाल आपसे क्या पूछना चाहता है, सवाल की भाषा क्या है। अगर आप जब तक सवाल की भाषा समझेंगे नहीं, उसका बेसिक जानेंगे नहीं, तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। खैर हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि सवाल लगातार हम कर रहे हैं। हमसे जुड़िए आप, और कहीं भी कोई आपको शंका है तो उसका समाधान करने के लिए हम हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ें।
25 का 25% किसके बराबर है? ये सवाल पहले बैंक में आया हुआ है, आइए देखते हैं। 25% का क्या बोला? 25% किसके बराबर है? ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। देखो 25% अगर आपने पढ़ा है तो इसे आप देखा होगा कि 25% मतलब 25/100 का 25% किसके बराबर है? x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। अब कुछ नहीं करना आपको, 25 गुना 25 कितना होता है? 625, ठीक है ना। और 100 गुना 100 कितना होता है जी? देखो 2 और 2 4 जीरो। अब देखिए इससे आपको हल करना है। क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। संख्या कितनी है? ऊपर में 3 है ना, और नीचे कितनी? 4। कुछ नहीं कीजिएगा, 1 2 3 और दशमलव कहाँ लग जाएगा? 4 संख्या के बाद, क्योंकि हम क्या करेंगे? इसे दशमलव में चेंज करेंगे और यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस परसेंट को चेंज किया, बस भाग दिया। ठीक है, बढ़ें आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। x का 52% बराबर 182 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, सवाल को देखिए बस और हल कीजिए। बहुत आसान सवाल है ये, आइए देखते हैं। x का मतलब गुना 52% मतलब कितना हो गया? 52/100 बराबर कितना है? 182। सवाल ने आपको साफ शब्दों में कह दिया है बराबर कितना? 182। 182 तो कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। अगर आप काटना चाहें तो ऊपर से ऊपर कट सकता है क्या? बताइए। बिल्कुल, 13 एकम 13 और 13 चौक 52। चलो 13 एकम 13 और 13 चौक 52, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 से कितने बार? 50 बार। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 7 पंचे 35, 350। देखिए आपको काटना आना चाहिए, आपका आंसर तुरंत सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहता हूं आपको मैं कि कम से कम 30 तक का पहाड़ा, 50 तक का वर्ग और 30 तक का घन आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलेगी। आप बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से सवाल को कम समय में कर सकते हैं। तो आप डेली अभ्यास कीजिए, पहाड़े याद कीजिए। कई लोग बोलते सर पहाड़े कैसे याद करें? ठीक है ना, पहाड़े आप जैसे बचपन से पढ़ते आए हैं वैसे पढ़िए, कोई नया नियम नहीं है। आपको याद होने चाहिए, आप सवाल बनने चाहिए, ये मेन फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई 12 का वर्ग क्या होता है, 15 क्या होता है, आपको तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, पहाड़ा आपसे पूछता है कि सर 19 चौक क्या होता है, तो आप तुरंत बताइए आंसर। इसीलिए आपको पहाड़े याद होने चाहिए। आगे बढ़ें। 160 का 45%, 250 का 14% बराबर x माइनस 23। ये सारे सवाल बड़े आसान हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं परसेंट में टाइम इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपका बेसिक कम से कम मजबूत हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए परसेंट में थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाता हूं ताकि आप सीख पाएं। आइए बढ़ते हैं आगे। सवाल क्या कहता है? 160 का मतलब क्या होता है? गुना 45% मतलब 45/100 प्लस कितना? 250 का बोला मतलब क्या? गुना, और ये कितना? 14% मतलब 14/100 x माइनस 23। देखिए सवाल जैसा कहा हमने ऐसा लिखा। आइए कटाएं, जो कटता है उसे कटाइए और इसको आसान बनाएंगे। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कट रहा है देखिए, चलो देखते हैं एक बार। 5 से काटे, 5 निया 45 और 5 से कितना? 20 बार में। 20 से कितना? 8 बार में कटेगा ये, और 8 निया कितना हो गया? 72। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। 2 से कितने बार में? 7 बार में। 2 से कितने बार में?
50 बार में, और 50 से कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा, और 5 सत्ते कितना हो गया ये 35 बराबर x माइनस 23। चलो 5 और 2 7 और 7 3 10 कितना हो गया 107 x माइनस 23। अब x एक तरफ है ना और माइनस एक तरफ, तो क्या करेंगे हम लोग, चलो इसको पकड़ते पक्षांतर, 107 23 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में, और ये क्या x, 107 प्लस 23 कितना हो जाएगा जी 130। 130 आपसे पूछा क्या था यही, तो ये का आंसर है। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल कैलकुलेशन यहाँ पे है, गुना भाग करना है आपको, बस आगे सॉल्व करना है, पक्षांतर करना है, आपके सामने आंसर है। ठीक है, बढ़ें आगे। बस कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे भाग देना है, कैसे कटाना है, बस इसी का खेल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए एक बार, चलो देखते हैं सवाल को। कहता है यदि 420 कितना 420 का मतलब गुना 25% कितना 25% मतलब 25/100 माइनस 140 का मतलब क्या गुना x प्रतिशत बराबर कितना है 77 है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, फिर से वही सवाल वैसा ही करेंगे आप। ठीक है ना, क्या करना है, गुना भागी करना है आपको। आइए देखते हैं, जो कटे उसे काट दो पहले। 0 से कटा 0, ठीक है। चलो 25 से कट रहा है क्या, ये 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10 माइनस कितना 140, और ये क्या दिया है, इसको यहीं पर कटा दीजिए। 0 से कटा 0, 2 से 7 बार और 2 से 5 बार, तो ये क्या हो गया 7x माइनस बटे 5 इक्वल टू 77। ठीक है 77। अब देखिए चाहो तो आप इसे 7x बटे 5 है, ये जो संख्या है इसे आप पक्षांतर कर दीजिए तो भी बन जाएगा। ठीक है, करें, चलो आओ देखते हैं। या आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ ला लीजिए। 105 ये क्या था माइनस में, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, और ये क्या हो जाएगा प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। ठीक है, चलो 105 में कितना घटाएंगे हम लोग 77, क्या जाएगा 28। 7 से कितने बार 4 बार, 7 चौक 28, इसीलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और यही क्या है आपका आंसर। देखिए करना कुछ भी नहीं है, सवाल जैसा बोल रहे हैं आप मान रखिए, और मान रखने के बाद सिर्फ हल कर दीजिए, यही आपका आंसर है। बहुत छोटी चीज़ है जो समझना आवश्यक है कि पक्षांतर कैसे करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे माइनस को प्लस में चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे परसेंटेज में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बेस है वो सीखिए आप। ठीक है, जितना आसान मैथ्स को मैं बना सकता हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, और आप अपनी प्रैक्टिस से उसे और भी आसान बना सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए सवाल ये सेम है, आइए करते सवाल को एक बार। बस मैं आपको सिखा ये रहा हूं कि मान कैसे रखना है, कैसे गुना भाग करना है, सवाल को आसान तरीके से कैसे बनाना है। ठीक है, आइए हमें कम समय में बनाना है। ठीक है, चलो 8400 का मतलब गुना 32% मतलब 32/100 प्लस कितना 760 का मतलब 15/100 का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं, जो कटे से काट दो। चलो 0000 कैंसल आउट, 0 से 0, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और क्या कट सकता है देखो तो। ठीक है, पहले हम करते हैं 84 गुना 32। अगर आप 84 गुना 32 करते हैं तो आपका आएगा कितना 2688। कितना 2688। आगे आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा,
2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 38 तिया तो 8 तिया 24 का 4 हासिल कितना 2, 3 तिया 9 और 9 2 11, तो 2688 प्लस 114 इसे आप जोड़ेंगे तो 2802 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आपको कैसे मालूम कि 2688 होगा? इस सवाल को हमने कितने बार किया है तो कैलकुलेशन याद हो जाता है। ठीक है, और जिनको नहीं मालूम तो आप 84 गुना 32 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2688। ठीक है, ये गुना करने के लिए है, आंसर तो 2802 है। ठीक है, तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, इस पे हमने आज बात की। मुझे उम्मीद है कि आप मैथ्स को सीख पाए होंगे और मैं आपको और आसानी से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप हमारे साथ लगातार जुड़िए और साध्य पीएससी ऐप का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो साध्य पीएससी ऐप डाउनलोड करके बहुत ही कम कीमत में इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें स्पेशल मैथ्स में इस बैच का नाम स्पेशल मैथ्स है और इसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों सिखाया जाएगा बहुत ही आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।